कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 मीरा मग्न भई। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलो बच्चों कुछ बातें करते हैं इससे संबंधित। चलिए कुछ प्रश्न है, जैसे कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है मीराबाई किनके भजन गाते थे। ठीक है, चलिए आपको बताना है। अब हम बच्चों करते हैं पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत पद भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। पहले पद में श्री कृष्ण की महिमा के गान के साथ ही यह बताया गया है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश कर उनकी सहायता करते हैं। दूसरे पद में ईश्वर नाम स्मरण महिमा का वर्णन है। गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया गया है। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक करता है। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं इसकी कविता की शुरुआत। मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए। मीरा बाई इतनी मग्न हो जाती हैं और वो केवल हरि के अर्थात श्री कृष्ण के गुणगान करती है। सांप पिटारा राणा भेजियो मीरा हाथ दियो जाए। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भी भेज दिया, लेकिन मीरा माई अपने भजन में इतनी मग्न रहती है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। नहाए धोए जब देखने लगी सालीग्राम गई पाए। उन्होंने देखा कि नहा धो के कि राणा जी ने कुछ उपहार भेजा है, जैसे उसे सालीग्राम अर्थात विष्णु भगवान का रूप समझकर उसे खोला। जहर का प्याला राणा भेजियो अमृत दीन बनाए। और फिर उसके बाद राणा जी क्या करते हैं, एक जहर का प्याला मीराबाई के पास पीने के लिए भेज देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह जहर का प्याला भी अमृत बन जाता है। हाथ धोए जब पीवन लागी हो गए अमर अचाए। और जब वो हाथ धोकर उसे पीती है तो वह भी अमर अर्थात वह एक ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अमृत पान किया हो। शूल सेज राणा ने भेजी दियो मीरा सुलाए। एक बार क्या करा, राणा जी इतने गुस्से में हो गए कि हमेशा कृष्ण जी के भजन करती है। उन्होंने एक कांटो किया, बिस्तर तैयार कराया कि इस पर मीरा को सुला दिया जाए। सांझ भई मीरा सोवण लगी। जैसे शाम होकर मीरा उस पर सोने लगी, मानो फूल बिछाए। तो मीराबाई को वो शूल वो कांटे भी ऐसे लगे जैसे उसमें फूल बिछे हो। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए। मीरा के प्रभु कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए वह उन मीरा के अपने भक्तों की सारे विघ्नों को हरते रहते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर में बाली जाए। अर्थात वह केवल भजन भाव में डोलती रहती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, केवल वो भजन में ही झूमती रहती है। आगे है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं मैंने तो भगवान का नाम पाकर ऐसा लगा मानो जैसे मैंने तो राम रतन धन पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। अर्थात तुमने मुझ पर ऐसी कृपा करी है कि ऐसा लगा जैसे ऐसी बहुमूल्य वस्तु तुमने मेरे को न्योछावर कर दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो। अर्थात मुझे तो अब कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे जन्मों जन्मों की पूंजी दे दी है इस नाम स्मरण से, और अब मुझे कोई भी धन की किसी भी मोह की इच्छा नहीं है। खर्चे ना ही कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। अर्थात यह एक ऐसी पूंजी है जिसे ना तो यह खर्च हो सके और ना इसे चोर छीन सके। यह तो जितना मैं स्मरण जितना सुमिरन करती हूँ उतना भक्ति में लीन होती जा रही हूँ।
सत की ना खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। अर्थात ये एक ऐसा नाम स्मरण है, मैं एक दिन इसे पकड़कर तर जाऊंगी। मीरा के तो गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। केवल मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं और वह हर पल हर कदम भगवान को भजती रहती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह मीराबाई के जो ये पद हैं यह समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पद समझ आए होंगे। धन्यवाद।